विधानसभा की कुर्सी प्यारी या जनता की लाचारी, जो लड़े थे बदलाव के लिए आज खुद में ही हारे। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे या 27 साल बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी? इससे पहले भाजपा ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। तब भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर तंज कसा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, और लड़ो आपस में। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। 14 एग्जिट पोल आए, 12 में भाजपा और 2 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे दिल्ली चुनाव का पता नहीं, मैंने अभी तक नतीजे नहीं देखे हैं। Delhi election. I don't know. I haven't checked yet. This side seems that it's a Madam, big please win for election. BJP. And what you say? BJP a clear victory. 15 seats. I haven't seen the results. Just light. जी 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया। वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि शुरुआती रुझानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा दिख रही है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होते तो नतीजे अलग हो सकते थे। आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है, किस प्रकार से मतदाता सूची में फ्रॉड हो रहा है, और ये महाराष्ट्र पैटर्न नया बनाया है। तो मैंने भी कल कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है और महाराष्ट्र पैटर्न जैसा है वैसा ही दिल्ली में काम चल रहा था। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था। और मुझे कल पूछा, मैंने कल कहा कि 39 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़े, उसका आगे क्या होगा? तो मैंने ये कहा, ये 39 लाख वोट अब बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें से कुछ दिल्ली में भी आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है। कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। अभी उमर अब्दुल्ला ने संदर्भ दिया है। नहीं लड़ते तो नतीजा नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी है। दोनों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वे अलग अलग लड़े। अगर वे एक साथ होते तो पहले घंटे मतगणना में बीजेपी की हार पक्की हो गई होती।
एग्जिट पोल को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि गर्माती सियासत के बीच बीजेपी उनके उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को अपनी ओर करने की कोशिश की। उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ का लालच दिया गया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 36 बहुमत का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी के पास अभी 62 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 8 और कांग्रेस के पास कोई नहीं है। दिल्ली में वर्ष 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं भाजपा 1993 से 98 में आखिरी बार दिल्ली में सत्ता में आई थी। हमने दिल्ली की जनता से भी बात की तो लोगों ने कहा हम चाहते थे कि इस बार बदलाव आए और लगता है कि भाजपा मजबूत पकड़ बना रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।